अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो निकालने का एक ख़ास रीज़न है। एक दोस्त से भी बात हो रही थी, उन्होंने एक बात बोली और सवाल किया तो मैंने सोचा इस चीज़ को शेयर करना चाहिए कि उनका जो सवाल था मैंने सोचा इसको आपसे शेयर किया जाए, आपको यकीनन काम आएगा और कीमती लगेगा, शायद, मुझे तो लगा। एक्चुअली मेरी अपनी स्टोरी मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपसे शेयर करनी चाहिए बिकॉज़ मुझे अच्छी लगी, हो सकता है मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे उनको अच्छी लग जाए, बहुत सारे ऐसे हैं, बाकी नहीं लगती तो एक अलग कहानी बहरहाल दैट्स एवर। तो कहने का मकसद ये है उन्होंने मुझसे सवाल किया सर आपने वेब डेवलपमेंट कहाँ से सीखी और मतलब बहुत सारे लोग यूडीमी पे आते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, अगर आपको पता हो या ना पता हो मेरे पास यूडीमी पे अराउंड अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे पेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर पेड भी हैं, ज़्यादातर तो नहीं कह सकते लेकिन बहरहाल अच्छी खासी तादाद, बड़ी तादाद एक पेड है तो जो यूडीमियंस हैं वो समझ सकते हैं कि अगर पेड स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो उसका मीन क्या होता है। बाकी बहुत सारे ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग अपने कूपन्स डालते हैं। यूडीमी पे हमारी पॉलिसी कुछ ऐसी होती है कि हम स्टूडेंट्स को फ्री भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कुछ कोर्सेज़ हम लो कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अगर हमारा कोर्स ₹20,000 का तो वो पूरे 20,000 भी दे जाते हैं। ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और हमारा वारे नियारे हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप कूपन्स निकालते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके आप इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे सवाल किया सर आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं और दूसरा आपने सीखा कहाँ से इतनी सारी चीज़ें आपको कैसे आती हैं और आप मतलब एक बंदे को एचटीएमएल आता है बंदे को उसमें प्रोफेशनल होता है बंदे को पीएचपी आता है बंदे को नोट जेएस वगैरह वगैरह सो एवर थाउजेंड ऑफ थिंग्स हैं बंदे को एक आती है आपको इतनी सारी कैसे आती है मैंने उसका एक जवाब दिया और वो मुझसे मुझे कुछ रिमाइंड करा गया मेरी अपनी एक छोटी सी स्टोरी रिमाइंड करा गया दिलचस्प स्टोरी कि मैं कैसे जो है इस फील्ड में आया और मैं यहाँ तक कैसे निकला और मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे जो लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं या जो भी कहते हैं इसको उन्हें उनसे शेयर करना चाहिए कि भाई कैसे हुआ ऐसा? क्या मैंने क्या किया मैंने? मैंने एक सवाल ये भी था मैंने कहाँ से सीखा? अब तक जो मैं इतना जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कहाँ से सीखा और दैट्स अ बिग डील के कहने का मकसद है कि कैसे मेरे लिंक्स बन गए और किस तरीके से मैं इस दुनिया में बढ़ता चला गया ऑनलाइन वर्ल्ड में। तो मैंने कहाँ से सीखा? एक दिलचस्प इसमें स्टोरी है कि जनाब मैंने आज तक किसी इंस्टीट्यूट से कुछ भी नहीं सीखा। ये एक रियलिटी है। मैंने आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट से कुछ भी नहीं सीखा। मैं कई दफ़ा कुछ इंस्टीट्यूट्स में गया जॉइन करने के लिए, वल्लाह आलम क्या रीज़न था लेकिन मैं नहीं कर पाया। जॉइनिंग नहीं ली मैंने अब तक। किसी भी इंस्टीट्यूट से मैंने कुछ भी नहीं सीखा। ये बड़ी दिलचस्प बात है और अमेज़िंग बात भी यही है, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा। अब 2 चीज़ें आती हैं कि मैं एक टीचर भी हूँ, चलो मैंने सीख लिया होगा मैंने बेसिकली यूट्यूब से ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी कुछ नहीं सीखा, दिस इज़ एक्चुअली अ फेक थिंग जो पीपल कहते हैं कि मैंने कहीं से भी कुछ नहीं सीखा, नहीं, हमने सीखा, हमने यूट्यूब से सीखा। w3schools.com को सलाम करना चाहिए और बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, हमने उन्हें इस्तेमाल किया, उनसे हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा, ऑनलाइन ही सीखा और उसको करते चले गए। अब सवाल ये आता है जनाब कि आपने जब किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, आपको नहीं पता कि टीचिंग कैसे की जाती है, तो आप टीचर कैसे बने? बिग क्वेश्चन है ना? मतलब कि टीचिंग मुझे नहीं आती, तो मैं टीचिंग कैसे कर रहा हूँ? मुझे तो टीचिंग नहीं आती। अब 2 चीज़ें होती हैं, मैं फ़िज़िकल टीचिंग भी कर चुका हूँ स्टार्ट में, फिर मैंने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की और उसके बाद यहीं से ही अपने आप को बस वो स्टार्ट जो लिया, तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। फिर फिज़िकल टीचिंग में वो बेनिफिट ही नहीं है जो ऑनलाइन टीचिंग में है और ऑनलाइन बिज़नेस में जो बेनिफिट है वो फिज़िकल बिज़नेस में तो होगा लेकिन अपनी सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह के जो बिज़नेस है इनमें जब तक आप ओनरशिप पे नहीं आते तब तक आपको वो बेनिफिट नहीं है जो आपको ऑनलाइन मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने कैसे सीखा और जब मैंने कहीं से भी नहीं सीखा तो मेरी टीचिंग कैसे आई इसकी वजह थी। इसकी वजह ये थी कि मेरी अपनी मॉम का इंस्टीट्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा का अपना इंस्टीट्यूट है और रजिस्टर्ड ऑफ सिंध गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। तो उस दौर में भी चल रहा था। एक तो मुझे आसानी ये मिली कि मुझे यहीं सिखाने का मौका मिल गया। अपने घर की खेती होती है ना, तो वहीं आपको सिखाने को मिल जाता है और आप बूस्टअप कर लेते हो। अपना अपना इंस्टीट्यूट होता है तो आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, वालदा तो करने से नहीं, वालदा के लिए तो उनका बच्चा जो हमेशा के लिए हमेशा ही वो एक वो होता है, ये मेरा बच्चा तो ये हीरा है, तो और माँओं के लिए तो हीरा ही होता है, तो हीरा तो गलत होता ही नहीं है जी, वो तो हमेशा आला होता है। तो कहने का मकसद है फिर मैंने कैसे सीखा और मैंने टीचिंग कैसे की, इसकी वजह ये थी एक साहब थे, वो मेरे दोस्त थे और मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में। उन्होंने मुझे एक बात की कि उस वक़्त मैं जब मैंने टीचिंग शुरू की, मैं ग़ालिबन होऊँगा ऑलमोस्ट कितने क्या एज होगी मेरी? कोई 12-15 साल 12 एज होगी, 12 साल एज होगी मेरी जब मैंने पहली दफ़ा टीचिंग शुरू की थी। सॉरी ते 15 साल एज थी मेरी, मैंने फर्स्ट टाइम टीचिंग शुरू की, मैं 8th क्लास में था। अब सवाल ये आता है मैंने टीचिंग कैसे की? तो
मैं उनके पास गया, उस वक़्त हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए टीचर्स हायर कर रहे थे। मॉम मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ लेनी थी और मुझे थोड़ा-सा कंप्यूटर आता था, मॉम बोलती थी, "साथ बैठ जाओ, उसको देखो, ये बंदा कैसा है और इसके पास क्या स्किल्स हैं।" क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आता था उस दौर में, मतलब एमएस ऑफ़िस वगैरह मुझे आता था, सीआईटी वगैरह जो बेसिक होती है वो मुझे आती थी। मैं इदारों के चक्कर लगाता था करने के लिए कोर्स, मैं पैशनेट था कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं बन पाता था, रूटीन नहीं बन पाती थी, तो बस मैं नहीं जा पाता था। तो लेकिन मेरे पास सारे सिलेबस हुआ करते थे, यार ये सीआईटी में ये होता है, जो बेसिक होती है मुझे अभी भी याद है। एमएस ऑफ़िस वगैरह जब हम भूल गए करके, एमएस ऑफ़िस एक पुरानी चीज़ हो गई हमारे लिए अब, क्योंकि हम बहरहाल वेब इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में आ गए। तो एमएस ऑफ़िस होता था, उसके अलावा ड्रीमवेवर सिखाते थे, एडोब फ्लैश की बड़ी डिमांड थी उस दौर में, मुझे सारे सिलेबस पता थे। इनकी मैंने बुक्स वगैरह ली हुई थी और बुक्स से भी, और दूसरा मैंने उससे ऑनलाइन बहुत सीख लेता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो मुझे पता था सिलेबस क्या होता है, तो मैं टीचर से पूछता था, आप ये सिखाएँगे, आप ये सिखाएँगे? तो मैं उसके पास गया अपने उस दोस्त के पास, तो उसने मुझे एक बात बोली। उसने मुझे बोला कि तुम सिखा दो, तुम्हें तो आता है। मैंने कहा, यार मैंने तो आज तक सीखा भी नहीं है, मैं कैसे सिखा दूँगा? लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, 15 साल की उम्र का जो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके ज़हन में ये नहीं आएगा, वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, वो सामने वाले अगर आपकी तारीफ़ करेगा ना, आपको आता है, तो आप बोलोगे हाँ, मुझे आता है। बिकॉज़ दैट वाज़ द फैक्टर ऑफ ऐज, कि मैंने उस वक़्त सोचा नहीं कि मुझे आता है या नहीं आता। अब इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं आता है, मुझे आता है। अगर मैं इस एज में होता ना, कोई मुझे कहे कि यार तुम हवाई जहाज़ उड़ा लो, तुम्हें तो आता है। सपोज़ मुझे कोई, मैं नहीं उड़ाऊँगा भाई, मुझे नहीं आता। अब वो मुझे कहे कोई मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे देखो पूरी तरीके होते हैं, अभी जहाज़ का स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमाना है। तो मुझे कोई गाइड करेगा जहाज़ का स्टीयरिंग ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है यूट्यूब पर, तो मैं नहीं करूँगा। मुझे पता है वो स्टीयरिंग घुमाना हो या ना घुमाना हो, बहुत ईज़ी भी हो, लेकिन मैं नहीं करने वाला। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि मुझे पता है मुझे जहाज़ उड़ाना नहीं आता, लेकिन वो एज ऐसी थी, उसने मुझे कहा मुझे आता है और मुझे यकीन हो गया मुझे आता है। मैंने मॉम से कहा, मॉम जी, नो नीड ऑफ द अनदर टीचर, आई विल हैंडल, मैं स्टूडेंट्स को हैंडल कर लूँगा। और जिस दिन मेरी क्लास थी, मुझे आज भी याद है, सुबह के 10 बज रहे थे। जी हाँ, सुबह के 10 बज रहे थे, ऑलमोस्ट 10 बजे क्लास थी, सुबह के 9 बज रहे थे। उस 9 बजे मैं उसकी दुकान पे गया, वो मेरा दोस्त था। बड़ा आदमी था बहरहाल, मतलब बड़े आदमी से मतलब उसकी उम्र होगी अब तो 40 साल हो चुकी होगी, यानी मुझसे 20 साल बड़ा था, तकरीबन 17-18 साल तो बड़ा था। तो मैं उसकी उम्र अब तकरीबन 40 साल होगी, बहरहाल उस दौर में वो था कोई 30 साल का था और मैं 15 साल का था, ऐसी कुछ कहानी थी। मैं बहरहाल उसके पास गया था, उस दिन भी मैं उसके पास था। उसने मुझे एक बुक दी, उसके पास फालतू पड़ी हुई थी, कंप्यूटर की शॉप थी उसकी, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। तो उसने मुझे बुक दी, कहने लगा ये ले जाओ, पढ़ाओ इससे देख के, और जो इसमें पहला पेज हो आप वहीं से शुरू कर दें। अब मुझे टीचिंग नहीं आती, मैंने आज तक देखा भी नहीं कि टीचर कैसे टीच करता है, मुझे ये भी नहीं पता। इस बात को गौर कीजिएगा, मुझे नहीं पता, बट उसने मुझे कहा कि मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस दिया मैं कर सकता हूँ, मैंने यकीन कर लिया कि मैं कर सकता हूँ। दैट्स नथिंग, मतलब कि यार मैंने कभी टीचिंग नहीं की, मैंने कभी अल्लाह भला करे आपका जी, मैंने कभी मतलब मुझे पता ही नहीं पढ़ाते कैसे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बस उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि सर आप भाई आप तुम शायद तुम कर सकते हो। उसने मुझे दिया, शाज़ेब तुम कर सकते हो, कोई मुश्किल ही नहीं है। उसने बैठा के मुझे मोटिवेट नहीं किया, ये चीज़ मैं बता दूँ। मोटिवेशन की ज़रूरत उनको होती है जो डीमोरलाइज़ हो चुके होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है, जिन जो डिप्रेशन में होते हैं, उनको आप मोटिवेट करें, आप कर सकते हो, आप में ये है, आप में पावर है। नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने मुझे सिंपल सी बात की कि तुम तो कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल ही है, तुम्हें तो आता है। मैं परेशान, मुझे कब आता है? भई उसने मुझे कह दिया, मैंने यकीन कर लिया। उस यकीन करने पर कि मुझे आता है, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, मैंने टीचिंग नहीं की थी, मैं क्लास में गया। मैंने शुरू जो किया ना पहली दफ़ा पढ़ाना, मैं आपको एक दिलचस्प अपना सिनेरियो बताऊँ। स्कूल की बड़ी-बड़ी स्कूल्स की टीचर्स मेरे पास आई नहीं पढ़ने के लिए, मॉम का इंस्टीट्यूट छोटा-मोटा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में। तो और दूर-दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, खैर वो एक अलग टॉपिक है, ऑफ़लाइन इश्यू है मॉम के इंस्टीट्यूट का, तो फिज़िकल इश्यू है, उस पे कभी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ, वो मुझे अभी भी याद है, मैंने नाशिर नहीं होता बुक का जो सर-ए-फ़हरिस्त जो पेज होता है गालिबन, उर्दू में मैंने बुक ली थी, वो मुझे अभी भी याद है। मैंने एमएस ऑफ़िस 2007 सिखा रहे थे उसके अंदर, और वो नाशिर का पेज भी मैंने पढ़ाया बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, मतलब जो मुझसे बड़े थे, मुझसे एज में डबल थे। मैंने उन्हें वो भी पेज पढ़ाया कि जी नाशिर जो कहता है, वो भी मैंने उन्हें पढ़ाया। मतलब मुझे पता ही नहीं था टीचिंग कैसे होती है, एक्स-वाई-ज़ेड कंप्यूटर टीचिंग होती कैसे, मुझे ये नहीं पता था। ये तो पता था स्कूल में तो डंडे लेके पढ़ा दिया जाता है। मैंने वो नाशिर का पेज खोला और मैंने शुरू से पढ़ाना शुरू किया कि जी अल्लाह भला करे भई, ये होता है वगैरह-वगैरह। अब मैंने एक चीज़ नोट की, दूसरा एक्सपीरियंस उसी वक़्त जो मेरे पास आया। मैंने जब उस वक़्त मुझसे सर उठाया ही नहीं जा रहा था, मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी एग्ज़ैक्टली, आप वो काम कर रहे हो जो आपने कभी नहीं किया और फिर बड़े-बड़ों को पढ़ा रहे हो। जब मैंने सर उठाया, मैंने एक चीज़ नोट की, उसमें कुछ खातून बुर्क़े वाली भी थीं, कुछ स्टैंडर्ड के हाई-फ़ाई बंदे थे, मतलब आला किस्म की स्टोरी थी। जब मैंने सर उठाया तो मैंने नोट किया लोग मुझे देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? पब्लिक मुझे देख रही है और उनकी आँखों में तजस्सुस है। जी।
यानी कि वो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं और कोई हँस नहीं रहा मेरे ऊपर, सुन रहे हैं। मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो कि पढ़ाना नहीं चाहिए। आज मैं समझ सकता हूँ नासिर कैफ़ी, आप इमेजिन करके शायद आप हँसें कि वो मैं नासिर कैफ़ी जो सर-ए-फ़हरिस्त से मैं पढ़ाऊँगा भई इस बुक के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो एग्ज़ैक्टली वो आप हँसेंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, पहली दफ़ा जब मेरी क्लास ली, बहरहाल मैंने देखा कोई मुझ में हँस नहीं रहा, सुन रहे हैं, फ़ोकस कर रहे हैं। फिर मैंने उस सर उठा के बताना शुरू किया, फिर मैंने पहली क्लास में मैंने डिफरेंट बातें शुरू कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ाऊँ क्या? मैंने इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया। एक बड़ा मशहूर हमारे स्कूल का मुझे याद है, स्कूल में टीचर ये करती थी, जो नया स्टूडेंट आता था, पहला पीरियड ज़ाया हो गया, भई ये आपकी टीचर हैं, इनको ये आता है, ये है, आपको क्या आता है? वगैरह-वगैरह एक्स, वाई, ज़ेड। मैंने जनाब आपका नाम क्या है? ये, वो, फलाना, फलाना, फलाना। तो इंट्रोडक्शन लेने में मैंने टाइम सारा खींच लिया। माशाल्लाह अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मुझे मिला और अगले दिन मैंने वही किताब उठाई और थोड़ा-सा पढ़ाया। ठीक है, उस किताब से फिर मैंने प्रैक्टिकल मुझे पता था कि प्रैक्टिकल भी होता है, इतना मुझे पता था अल्हम्दुलिल्लाह कि प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है। फिर मैंने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया, फिर थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल, तीसरे चौथे दिन से मैंने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। यानी कि उसके बाद मैंने बुक हटा दी और मेरे पढ़ाने का तरीका सबसे अलग हो गया क्योंकि मैंने कहीं से टीचिंग नहीं की थी, मुझे नहीं पता था टीचर कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो मेरी मॉम को मुझसे शिकायत हो गई, इस वजह से कि यार 6 महीने का सीआईटी का कोर्स अब पता नहीं कितने महीने का होता होगा, उस दौर में जब मैं पढ़ाया करता था, तो उस दौर में 6 महीने का होता था और मैंने जनाब वही कोर्स 2-2 3-3 महीने में ख़त्म करा देता था और ज़्यादा पढ़ा देता था। दूसरी-दूसरी चीज़ें पढ़ा देता था। मॉम को मुझसे शिकायत हो गई कि यार तू क्या करते हो भई ये तो गड़बड़ है। मतलब बिज़नेस में हमारे नुकसान लॉस में जा रहा है हमारा बिज़नेस बिकॉज़ तुम तो वो पढ़ा रहे हो जो कि एक्स्ट्रा है। ये तो मतलब मॉम के हिसाब से यार ये तो मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली क्योंकि मैंने कहीं से टीचिंग नहीं की थी। मुझे वो जो टीचिंग का मख़सूस सिनेरियो पाकिस्तान में बेवकूफ़ बनाओ सब नहीं करते, बहुत लिमिटेड कुछ ऐसे हैं जो कि किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ भैया कोई टीचर है तो माज़रत, लेकिन एक तरीका ये होता है कि 6 महीने है तो 6 महीने खींचना है स्टूडेंट को, चाहे स्टूडेंट आपका इतना तेज़ भागने वाला वो 15 दिन में कर सकता हूँ। लोग खींचेंगे 6 महीने क्योंकि एग्ज़ैक्टली उन्हें इंस्टीट्यूट से सैलरी मिलनी है, इंस्टीट्यूट आपको टाइम पूरा लेगा। यही चीज़ मुझे ऑफ़लाइन में बुरी लगती है क्योंकि मेरा जो तरीका है मैंने ऑफ़लाइन पढ़ाया लेकिन मैंने बुक से नहीं पढ़ाया। पहली दफ़ा मैंने नाशिर का पेज तो पढ़ाया था बुक का, तो अगले दिन शायद हफ़्ते बाद मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया। फिर मैंने कंटिन्यू किया। तो ये जनाब मेरा स्टोरी थी। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो फ़ॉलो ना करें किसी को भी, ज़रूरत नहीं होती है आपको। सबसे बड़ी बात खुद पे यकीन रख लें। ना ये ना बोलें आप यार कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है और मुझे मोटिवेट किया जाए। आपको आपको मोटिवेशनल स्पीकिंग आप सुने कि यार आई कैन डू और मैं कर सकता हूँ, अपने अंदर के इंसान को जगाएँ मैं कर सकता हूँ। भाई नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। मतलब किसी भी एज में हो, मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। अपनी फ़ील्ड आप देखें सबसे पहले आपकी फ़ील्ड क्या है? मुश्किल काम ये होता है, आपकी फ़ील्ड क्या है? सपोज़ अब आपको कुकिंग का शौक है और भले आदमी औरत हो, आपको कुकिंग का शौक है, आप कर इंजीनियरिंग रहे हैं तो एग्ज़ैक्टली आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कुकिंग का शौक है और आपको पैशन है, द पैशन इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको कुकिंग का पैशन है, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता आप ना करें, आप कोशिश तो करें, बस निकल चलें। आप एक दफ़ा छलांग लगाएँगे ना जब जहाज़ से, मैं भी एक वीडियो नेट पे देख रहा था, बंदे का नाम मुझे नहीं पता लेकिन बड़ा फ़ेमस बंदा था, उसने इंग्लिश में बनाई थी कि जब आप जंप लगाएँगे ना पैराशूट जहाज़ से, तो आपको पैराशूट खोलना नहीं भी आता होगा तो भी आप खोल लेंगे क्योंकि नीचे मौत है, आप मर जाएँगे। गिरे ना अगर तो आप मर जाएँगे, अगर आपने पैराशूट नहीं खोला। हाँ, मर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कूदेंगे ही नहीं ना तो फिर पैराशूट आपका कभी भी नहीं खुलेगा। दैट इज़ द पॉइंट, द डैम पॉइंट। अगर आप ऊपर रहेंगे तो आपका पैराशूट कभी भी नहीं खुलेगा। मुझे लव हो गया उसकी इस बात से, बहुत पसंद आई। मैं नाम मुझे बंदे का नहीं पता लेकिन मैं मेंशन करूँगा कहीं की पोस्ट वगैरह में, बट आई लव दैट पॉइंट कि जब तक आप जंप नहीं लगाएँगे, तब तक आपको नहीं पता कि आप में क्या है। भई जंप तो लगाओ, बिलीव तो करें एक दफ़ा। मैंने कैसे कर लिया, मैं अपनी स्टोरी आपको पूरी खुली बता चुका हूँ, दोबारा सुन लें भाई जिनको नहीं पता क्योंकि बार-बार बताऊँगा तो वो रिपीटिशन हो जाएगी। रेपिटिशन पता नहीं क्या कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, थोड़ा-सा मैं एंटरटेनिंग तरीके से बात करता हूँ, ज़रूरी नहीं है वही फॉर्मल स्टाइल जी स्टैंडर्ड से बैठे हुए हैं आप और आप गले को साफ़ करेंगे, तरीके से बात करेंगे। गला मेरा रेल में कुछ था तो मैंने बात में घुमा दिया। ख़ैर, तो आप एक दफ़ा जंप तो लगाएँ, जंप लगाएँ, जब आप नीचे कूद रहे होंगे ना, आप खुद ब खुद निकालेंगे रास्ता यार। मतलब आपको पता है शार्क अपनी माँ के पेट से ही शिकार करना सीख के आती है। दिस इज़ द पॉइंट, नेवर एवर फॉरगेट दैट। शार्क जो होती है जब माँ का पेट माँ मतलब माँ के पेट से जब निकलती है ना, शार्क वहीं से सीख के आती है कि शिकार कैसे करना है। माँ नहीं होती शार्क को के साथ माँ नहीं होती, शार्क अपना पैदा होती है अलग हो जाती है और सीख के आती है, उसको पता है शिकार कैसे करना है, इंसान को पता है जिंदा कैसे रहना है, जीना कैसे, आगे कैसे निकलना है, इंसान को पता है। आप एक दफ़ा जंप तो लगाएं, आप जंप लगाएंगे तभी तो पैराशूट खोलेंगे आप।
आपको नहीं ज़रूरत है पैराशूट खोलना सीखने की, मैं आपको नहीं सिखाऊँगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप एक दफ़ा छलांग लगा दें, आप खुद खोलेंगे पैराशूट। आप यहाँ से पकड़ेंगे, वहाँ से पकड़ेंगे, उस वक़्त आप नीचे देख लेंगे मर रहा हूँ ना, या तो आप मर जाएँगे, भई सीधी बात है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँगा नहीं मरेंगे, आप मर जाएँगे। मर गए, जान छूटी, आपकी टेंशनें खत्म हो गई, आपने कौन-सा खुदकुशी की थी, आपने पैराशूट खोलने के लिए जा रहे थे ना। अब फिर मर गए तो आपकी गलती नहीं है, देखें, फिर भी आप मर गए ना तो आपकी गलती नहीं है। आपने कोशिश की थी, मर गए, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, आपकी जगह कोई दूसरा इंसान उतार देगा। बहरहाल, लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं की तो आपकी गलती है। आप जंप लगाएँ, पैराशूट खोलें, खुलेगा, और जब पैराशूट खुलेगा तो फिर एग्ज़ैक्टली फिर आप उसको अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे। पैराशूट में जो वो आपके होते हैं डोरियाँ-शोरियाँ कुछ होती हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से आप चलाएँगे, अपनी मर्ज़ी से उस अपने स्टॉप पर जहाँ आपने उतरना है वहाँ उतरेंगे, जितनी लंबी आपने लॉन्ग टर्म देनी है देंगे। एक दफ़ा आप कूदेंगे, अब दोबारा आपको पता है कैसे पैराशूट खोलना है। अगली दफ़ा पैराशूट नहीं पकड़ेंगे, अगली दफ़ा आप बोलेंगे यार अब मुझे कुछ और, कुछ नया दो। बंजी जंपिंग होती है, मुख्तलिफ जंप्स होती हैं, वो जंपिंग एक सामने बताने वाला। लेकिन आप उतरें तो जंप तो लगाएँ आप एटलीस्ट, मुख्तलिफ ज़राए होते हैं जंप के, आप कोशिश तो करें, बस ये है। यू कैन डू इट, सिंपल है। आपकी फ़ील्ड आपकी होनी चाहिए। ये ना सोचें फ़ील्ड मेरी, अब आप ज़बरदस्ती दूसरी फ़ील्ड में घुसेंगे और जो हमारी एक नेचुरल एक जो फिनोमेना है, मुझसे लोग सवाल करते हैं सर अर्निंग किसमें, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में? जी, वेब डिज़ाइनिंग में, कि फ्रीलांसिंग में? भाई ऐसा नहीं होता। आपकी फ़ील्ड क्या है ये पूछो खुद से, सवाल करो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं क्या बताऊँगा? मैं आपको मिला नहीं हूँ, आपको जानता नहीं हूँ। पूछें आप खुद से आपकी फ़ील्ड क्या है? जो आपकी फ़ील्ड होगी, आप उस फ़ील्ड में आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। ना सोचें पैसे कम है, पैसे ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आपको रात के 3 बजे काम करने को मिलेगा और आपको 3 बजे रात के जाग कर काम करने में मज़ा आएगा, तो आप डेफ़िनिटली मुझसे ज़्यादा कमा रहे होंगे, क्योंकि आपको रात में जाग कर काम करने में मज़ा आ रहा है। समझ रहे हैं बात को आप? मैं रात के 1 2-2 बजे तक पढ़ता था, 2-2 1-1 बजे तक मैं किताबें खोलता था, और पाकिस्तानी नेशन है जी, मुझे पता है हमारे यहाँ जो है मूवीज़ को देखने को बड़ी तरजीह दी जाती है, और मुख्तलिफ़ ऑनलाइन जो है वो उसका बड़ा दिलचस्प इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं रात भर बैठा हुआ यूट्यूब देखता था, और उस पे मैं उस वक़्त यूट्यूब साफ़-सुथरी हुआ करती थी, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तानी उस वक़्त इंटर नहीं आती यूट्यूब में। जी, जनाब ऐसी बात थी। तो यूट्यूब बड़ी क्लियर हुआ करती थी। बहरहाल, तो उस पर हम जो है जनाब उसको, मेरे अंदर इतना पागलपन था अपनी फ़ील्ड के लिए, इतना पागलपन था। यही पागलपन आपको देखना होता है। बता रहा हूँ अपना एक एक्सपीरियंस, कि वो W3 स्कूल्स की किताब वो जो होती है ना, मैं उसकी हर चीज़ को कॉपी भी लिखता था। अरे यार सिंपल है, कंट्रोल एस दबाओ, आपका सेव हो जाएगा। इंटरनेट, हालाँकि इंटरनेट फुल टाइम मौजूद था, फिर भी मैं कॉपी लेता था। अपनी जर्नल बना रहे हैं जी, शौक है। जर्नल बनाने का काम नहीं है, मतलब उससे कोई बिज़नेस बेनिफिट नहीं है। अभी सोचो तो अजीब लगेगा, जर्नल कौन बनाता है? अभी भाई पूरी आपके पास लिखा हुआ आपको वेबसाइट पे मिल रहा है, तहरीर पूरी आपको मिल रही है, फिर किस बात का जर्नल बना रहे हो? बट दिस इज़ कॉल्ड द पैशन। मुझे पैशन था, मैं लिखता था कॉपी के ऊपर, यार ये जो है इंट्रोडक्शन का पेज है, पूरा पेज मैंने लिख दिया, जैसे उसमें लिखा वैसे लिख दिया मैंने। अब मैं कॉपी से देख के लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं मैच करा रहा हूँ, बिला वजह मैच करा रहा हूँ, उसमें क्या लिखा है इसमें? ये फ़ुज़ूल हरकत है। जब आप अपने पैशन में, अपने जो आपका फ़ील्ड होती है, उसमें जिन फ़ील्ड में आप करते हैं ना, वो आपकी फ़ील्ड होती है। उसे लें आप, उस पे काम करें, मुझसे ज़्यादा अर्न करेंगे, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझे सिखाएँगे सर कैसे होता है, ना कि आप वो लें जिसमें ज़्यादा अर्निंग है। हमारे यहाँ ट्रेंड पर जाते हैं, आजकल इसमें अर्निंग ज़्यादा है, इसको शिफ्ट कर लो, बाकी छोड़ो बेकार है। आपकी फ़ील्ड क्या है, आप उसको लें, जिसमें आपको रात के 3 बजे और रात सुबह के 5 बजे काम करने में मज़ा आए, उस फ़ील्ड को लें और आपको पता चलेगा कैसे काम होता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।